हरिः ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम कुंडली में डॉक्टर बनने के योग कैसे बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और डॉक्टर की पढ़ाई में भी किस क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, जैसे कैंसर रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ आदि। किस क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के किस क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे या विशेषज्ञ होंगे, तो इसके लिए कौन कौन से ग्रह, भाव और योग और राशियाँ जिम्मेदार होती हैं, इसी बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने डॉक्टर बनने के योग बताए थे, पहले वीडियो में, पहले भाग में, और दूसरे भाग में हमने आपको कुछ विशेषज्ञ बनने के योग के भी उसके बारे में भी बताया था, कुछ विशेषज्ञ के बारे में कि इनके कुंडली में योग किस प्रकार से बनते हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे भाग में बताएंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस फील्ड में आप विशेषज्ञता हासिल करेंगे। यदि आपकी कुंडली में मेडिकल लाइन में मेडिकल के क्षेत्र में जाने के योग हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए भावों की बात करें तो चौथा, छठा, 8वां और 12वां भाव महत्वपूर्ण होता है। और ग्रहों की बात करें तो केतु, सूर्य और बृहस्पति ये मेडिकल की पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या इसमें सफलता प्रदान करते हैं, सफलता दिलाते हैं। अब आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर रोग विशेषज्ञ बनने के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, यानी इनके लिए कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है, कुंडली में कैसे डॉक्टर बनने के योग कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा में जो हमने पहला भाग बनाया था, कुंडली में डॉक्टर बनने के योग का पहला जो भाग था, उसमें एग्जाम्पल उदाहरण कुंडली से समझाया था कि कैसे अप्लाई किया जाए। उन्हीं सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इन सूत्रों को भी कुंडली में वैसे ही अप्लाई करें तो आप जान सकते हैं कि आप चिकित्सा के किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। और उसके अलावा एक बात और है, ये जो डॉक्टर या विशेषज्ञ बनने के योग जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, उनके योगों को लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली स्वयं के बारे में बताती है, नवमांश कुंडली से शिक्षा का विचार किया जाता है, शिक्षा का ज्ञान विचार किया जाता है, और दशमांश कुंडली से कैरियर का विचार किया जाता है कि आप किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। इसलिए दशमांश कुंडली का अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसको जानने के लिए। अब हम बात करते हैं कि चिकित्सा के किस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ होंगे और उनमें किन भावों, ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ। इसे अंग्रेजी में ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसके लिए भाव की बात करें तो 8वां और 12वां भाव और इनके स्वामी
यानी इन भावों में जो राशि हैं उन राशियों के स्वामी और शनि राहु ये दोनों ग्रह जिम्मेदार होते हैं। यानी ये दोनों ग्रह शनि और राहु बलवान हो और अष्टमेश और द्वादशेश की स्थिति भी अच्छी हो, वो भी बलवान हो। 12वें भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या मित्र ग्रह की दृष्टि हो तो कैंसर रोग विशेषज्ञ बनने के योग बनते हैं। ग्रहों का बलवान होना सभी में जरूरी है। जितने भी योगों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ सिर्फ राशियों और भावों की चर्चा करेंगे और ग्रहों की चर्चा करेंगे और सभी का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए मंगल, शुक्र, सूर्य, शनि, बुध ये ग्रह जिम्मेदार होते हैं या सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा राशियों की बात करें तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं यानी मेष, सिंह और धनु और वायु तत्व की जो राशियां हैं यानी मिथुन, तुला और कुंभ ये राशियां स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, सफलता प्रदान करती हैं। और भावों की बात करें तो कुंडली का जो तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां और 11वां भाव है वह इस क्षेत्र में सफलता दिलाता है स्पोर्ट्स मेडिकल में। आगे बात करते हैं बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के क्षेत्र में जो सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए चंद्रमा, गुरु, राहु और केतु इनका बलि होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा भावों की बात करें तो कुंडली का चौथा, छठा और 8वां भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है बायोलॉजी के लिए। उसके बाद बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल या जेनेटिक्स की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए मंगल, शनि, केतु, शुक्र और सूर्य इन ग्रहों का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा भावों की बात करें तो पहले 5वें, 8वें और 9वें भाव पर मित्र ग्रहों की दृष्टि या युति होनी चाहिए। यानी ये भाव भी शुभ स्थिति में होना चाहिए और इन भावों के स्वामी की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। तब बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, सफलता मिलती है। अगला है बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति। और भाव की बात करें तो 5वां और 9वां भाव जो कि धर्म का भाव कहलाता है, 9वां भाव धर्म का भाव कहलाता है, 5वां शिक्षा का कहलाता है। ये दोनों भाव और चंद्रमा और बृहस्पति और इन पंचमें और नवमें यानी पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी ये सब बलि हों तो बच्चों के डॉक्टर बनने के योग होते हैं, बशर्ते ये छठे, 8वें, 12वें या चौथे भाव या 9वें भाव से कोई संबंध बना रहे हों तो। अगली बात करते हैं पाचन तंत्र से संबंधित रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनके लिए चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ये मजबूत स्थिति में होना चाहिए। और भावों की बात करें तो कुंडली का दूसरा, 5वां, छठा और 8वां भाव इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और इन भावों के स्वामी और राशियों की बात करें तो कन्या राशि,
वृश्चिक राशि, ये राशियाँ महत्वपूर्ण योगदान देती हैं पाचन तंत्र संबंधी रोग विशेषज्ञ बनने के लिए। अगला है जो विद्यार्थी वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं या उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए उनकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति और शुक्र इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात इनका कुंडली में बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। उसी तरह पशु चिकित्सक जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं चंद्रमा, मंगल और शुक्र। और भाव की बात करें तो छठा भाव और उसके स्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब का बलवान होना जरूरी है पशु चिकित्सक के लिए। अगली बात करते हैं डर्मेटोलॉजी या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी या नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए जिम्मेदार ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुक्र, बुध और चंद्रमा। और भावों की बात करें तो कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां भाव और इनके स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हों तो इनमें सफलता दिलाते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए। और राशियों की बात करें तो मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला ये सभी राशियाँ और इनके स्वामी अगर अच्छी स्थिति में हैं तो इस क्षेत्र में सफलता दिलाती हैं। आगे बात करते हैं जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सूर्य और शुक्र। और भाव की बात करें तो दूसरा और 12वां भाव और इनके स्वामी ये मजबूत स्थिति में होना चाहिए और इनका संबंध छठे, 8वें, 12वें भाव, चौथे भाव और 9वें भाव से किसी न किसी तरह से बनना चाहिए। अगली बात करते हैं अनस्थीसिया जो रोग होता है उससे संबंधित अनस्थीसिया से संबंधित विशेषज्ञ जो होते हैं उनके लिए मंगल, चंद्रमा और राहु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भाव की बात करें तो 12वें भाव और उनके स्वामी इनका मजबूत होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं सर्जन डॉक्टर। सर्जन डॉक्टर जो होते हैं किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो उसके लिए सर्जन डॉक्टर के लिए मंगल, बुध और केतु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बिना इनके सपोर्ट के सर्जन डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। और भाव की बात करें तो तीसरा और 8वां भाव, क्योंकि 8वां भाव जो है गंभीर बीमारी का होता है और 8वें से 8वां भाव तीसरा होता है, इसीलिए इन दोनों का भी मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। मंगल क्योंकि साहस का प्रतीक है और बुध जो है ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रकार से सर्जन डॉक्टर जो है जब सर्जरी करते हैं तो सही जगह पर कट लगाते हैं क्योंकि इसमें बुध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो मंगल का प्रभाव है। और अब राशियों की बात करें तो इसके लिए सर्जन डॉक्टर के लिए मेष, सिंह, धनु यानी जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं वो
और वृश्चिक, कन्या, मिथुन राशियाँ, ये सभी राशियाँ जो हैं सर्जन डॉक्टर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इसमें सफल होने के लिए। उसके बाद बात करते हैं वैज्ञानिक या शोधकर्ता जो होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण भाव, ग्रह और राशियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रहों की बात करें तो वैज्ञानिक या शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं बुध, गुरु, शनि और केतु। भाव की बात करें तो 8वां, 9वां और 12वां। 8वां भाव गुप्त विद्या का कारक ग्रह है, 9वां भाव भाग्य का है और 12वां भाव जो है रिसर्चर का है। इस प्रकार शोधकर्ता का है या मेडिकल में जो शोध करना चाहते हैं उनका होता है। तो इस प्रकार से 8वें, 9वें भाव, 8वें, 9वें और 12वें भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राशियों की बात करें तो मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, मीन, मकर और कुंभ राशियाँ यानी बुध की राशियाँ, मंगल की राशि वृश्चिक और गुरु की राशि धनु और मीन और शनि की राशियाँ मकर और कुंभ, ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण योगदान होता है इनका वैज्ञानिक या शोधकर्ता बनने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात और है, इन सभी योगों को देखने के लिए लग्न कुंडली के साथ साथ नवमान कुंडली और दशमान कुंडली में भी अध्ययन कर लेना चाहिए। यदि इन तीनों कुंडलियों में ग्रहों की अच्छी स्थिति है, बलवान है, राशियाँ बलवान हैं, ग्रह बलवान हैं, तभी ये डॉक्टर बनने के योग और प्रबल होते हैं, अन्यथा नहीं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।